हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम अडानी ग्रीन के चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके समझेंगे कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन रहा है और ये जो एक बहुत ही अच्छी रैली आती हुई दिख रही है अडानी ग्रीन के इस स्टॉक के अंदर, इसको हम प्राइस एक्शन के टूल से समझेंगे। हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में आप यहां पर क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, आपका एंट्री पॉइंट, एग्जिट और स्टॉप लॉस किस प्रकार से आप डिटरमाइन कर पाएंगे अगर आप यहां पर सिर्फ एक या दो ट्रेंड लाइंस की हेल्प से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। हम इस चैनल के ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स या फिर इंडिकेटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम चार्ट को सिंपल रखेंगे और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके चलते हुए कुछ की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से हम हमारे डिसीजंस लेंगे सो दैट आपको ये जो भी हम चार्ट के ऊपर समझा रहे हैं ये सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाए और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स और बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। तो आज के ये जो स्टॉक का हम सबसे पहले एक फंडामेंटल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है ये स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक है ये, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी देखिए काफी ज्यादा है। 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है अडानी ग्रीन के इस स्टॉक का। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स कि इसका 1 ईयर रिटर्न जो है वो 1000% के भी ऊपर है। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा बुलिश ड्राइव में रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। साथ ही में एक महीने का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो 49% का ये एक महीने का रिटर्न दिया है अडानी ग्रीन के इस स्टॉक में। तो यहां पर हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि टेक्निकली हम इसके प्राइस एक्शन को किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए एक बहुत ही सिंपल और पिक्यूलियर चार्ट पैटर्न जिसे कहते हैं, आइडियल चार्ट पैटर्न जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं आपके लिए तो आप देखिए ये एक साइडवेज मूवमेंट है। साइडवेज मूवमेंट जब भी होता है कोई भी स्टॉक में तो आप समझ जाइए कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ होता है। आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। इस फेज को एक्यूमुलेशन फेज कहा जाता है। तो ये यहां पर एक एक्यूमुलेशन फेज आप कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन फेज यहां पर हुआ है। उसके बाद में यहां पर एक ब्रेकआउट होता है उस पर्टिकुलर साइडवेज मूवमेंट का और फिर ये रिट्रेसमेंट होता है। आप इसको पुल बैक या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। एक डाउन साइड में करेक्शन होता है, उसके बाद में फिर से बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम होकर के फिर से एक बार रिट्रेसमेंट हुआ है और फिर से एक बार यहां पर बुलिश एक्टिविटी नजर आ रही है। तो आप देखिए ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, ये दोनों रीजन्स जो है ये दिखाते हैं कि कितने हेल्दी वे से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर स्टॉक सिर्फ बुलिश डायरेक्शन में ही जाता है और अगर करेक्शंस उसमें नहीं होते हैं तो फिर वो ओवर वैल्यूड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि बहुत जल्द स्टॉक नीचे भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मीन रिवर्शन की प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो पुल बैक्स हम देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये एक हेल्दी साइन है और इसके चलते हुए ही उसकी जो बुलिश एक्टिविटी है वो सस्टेनेबल रही है पिछले इतने सारे हफ्तों से। तो आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से प्राइस और भी ऊपर जा करके फिर से एक बार रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करेंगे फिर से एक बार। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखिए यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। ये जो साइडवेज मूवमेंट हुआ है उसके बाद में एक डिप आता है और यहां पर इस लेवल का जो ब्रेकआउट हो गया है, यहां पर ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद में हमने कितने सारे चार्ट्स में ये पैटर्न देखा है जहां पर कि ये एक टॉप बना है और टॉप के बाद में ऐसा राउंडिंग बॉटम शेप बन के फिर से एक बार प्राइस उसी टॉप के रीजन में आकर के वहां से एक बाउंस देता है। तो इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न यहां पर भी नजर आ रहा है। आप यहां पर देखिए कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो
टॉप बना है प्राइस का, पहला टॉप जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये जो रीजन है इसी रीजन पे हो सकता है यहां पर एक करेक्शन आए और यहां से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, या फिर अभी भी स्टॉक जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और जो इसका हम कह सकते हैं कि बुलिश रन रहा है पिछले इतने सारे हफ्तों से, उसका मोमेंटम भी इसके साथ में है, बाइंग प्रेशर भी इसके साथ में है, उसके चलते हुए यहाँ पर और भी ज़्यादा एडवांस हो सकता है बुलिश डायरेक्शन में। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपने आपकी पोजीशन एज ऑन करंट प्राइस बना लेनी चाहिए, या फिर अगर आपके रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ नहीं करता है तो जैसे मैंने कहा एक छोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, जैसे कि हमने पिछले 2 या 3 स्विंग्स में देखा है जहां पर कि प्राइस रिट्रेस कर रहा है और ऊपर जा रहा है। ऑन द होल आपको यह समझ लेना चाहिए कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, इसका जो एक्टिविटी है उसको चलते हुए आप ये डिसीजन पे डिराइव ज़रूर कर पाएंगे कि ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो वो आज ना कल आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा के ज़रूर देगा। तो अडानी ग्रीन का ये जो स्टॉक है इसके ऊपर हम वॉच करते रहेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स बाकी जो वीडियोस है चैनल के ऊपर जहां पर हमने बाकी भी सेटअप्स आपके साथ शेयर किए हैं, काफ़ी अच्छे सेटअप्स बनते हुए दिख रहे हैं बाकी भी स्टॉक्स में। हमने कल बात की है ONGC के ऊपर, ONGC का जो स्टॉक है वो आज थोड़ा करेक्शन उसमें दिखाई गया है, लेकिन अगर आप स्टडी को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा मूव आने का एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं। आज के इस वीडियो को अगर आप एक वैल्यू एडिशन के तहत देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर भी करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वी विल बी बैक अगेन।